संज्ञा के भेदों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं और वैसे 5 भेद होते हैं। तो संज्ञा के जो भेद होते हैं, देखिएगा, पहला भेद जो है वो कौन सा होता है? वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें क्या है? जब किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु के बारे में बात की जाती है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कहने का तात्पर्य, जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान विशेष के बारे में बात होती है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे राम या दिल्ली, ये स्थान विशेष का नाम हो गया। तो जब विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान आदि के बारे में बात की जाती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा इसमें संपूर्ण जाति की बात होती है, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की जाति विशेष के बारे में जब बात की जाती है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कवि, तो कवि तो बहुत सारे होते हैं, तो एक तरह से कवियों की जाति के बारे में है। लेखक या लड़का बहुत होते हैं, तो एक तरह से ये जाति का बोध कराते हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। फिर इसमें तीसरा जो भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, भाव, जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की भाव आदि, अवस्था आदि के बारे में बात की जाती है तो वह भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे देखिए, बचपन, मीठा या अच्छा, ये क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की अच्छाई के बारे में भाव है। तो भाव अवस्था आदि के बारे में जब बात की जाती है तो भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं। और 2 भेद और जो बताते हैं, और मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वो कौन सा? वो है द्रव्यवाचक, एक द्रव्यवाचक, और चौथा और 5वां बताया था मैंने आपको, वो बताया था समूहवाचक। तो समूहवाचक इसमें क्या होता है? द्रव्य जब किसी वस्तु अथवा पदार्थ के बारे में बात की जाती है तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे पानी, दूध, और पदार्थ के अंतर्गत जैसे सोना है, सोना को भी पिघलाया जाता है, इसलिए द्रव बन जाता है, पानी की तरह बन जाता है सोना पिघल करके, इसलिए सोना भी किसके अंतर्गत आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और समूहवाचक, जिन शब्दों से समूह या समुदाय के बारे में पता चलता है तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे सेना है, तो वो क्या है? ये एक नहीं, 2 नहीं, कईयों की बात की जा रही है वहां पर। तो वहां पर क्या है? समूहवाचक होगी। कहने का तात्पर्य है किसी समूह, समुदाय आदि के बारे में बात की जाती है तो वहां पर जो संज्ञा होगी वो समूहवाचक संज्ञा होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन ये दोनों जो भेद है, चौथा और 5वां, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इनको जातिवाचक संज्ञा में विभाजित कर दिया है, यानी बांट दिया है, सम्मिलित कर दिया है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो ये ध्यान रखें। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं और वैसे 5 भेद होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।